हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज हम इंदू तेरा का जो 7500 प्लस क्वेश्चन है, जो बुक है, उसको स्टार्ट करेंगे जैसा कि आप लोगों ने बोला था। तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देरी न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसको मतलब ये जो आपको बुक है सारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 150 सेट मिलने वाला है, तो सिंपली सारे सेट को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, तो सिंपली जितना हो सके उत्तर दीजिएगा। तो सिंपली आज का सेट में यानी सेट नंबर 1 में 50 क्वेश्चन है, तो 50 में आप कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइएगा। पहला का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में शुरू हुई, बताइएगा। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी, बताइएगा। दो का आंसर, तो दो के याद रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, इलाहाबाद, ठीक है। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था, बताइएगा। होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था, इनमें से कौन सा व्यक्ति हो जाएगा, बताइएगा। थर्ड का आंसर बताइएगा। तो थर्ड का याद रखिएगा, HS अल्कोट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, HS अल्कोट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, बताइएगा। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, बताइएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो सारे क्वेश्चन को याद रखना है आपको। बताइएगा महात्मा गांधी के निजी सचिव के नाम बताइएगा, इसमें से कौन हो जाएगा, चार के आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा चार का हो जाएगा प्यारेलाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है, प्यारेलाल, ठीक है। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, क्या महत्व दिया, याद रखिएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, इनमें से कौन है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है, बताइएगा। 6 के आंसर बताइएगा, 6 के याद रखिएगा, पोस्ट मास्टर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पोस्ट मास्टर नहीं है, इसमें के रचना बाकी सब है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, बताइएगा। इनमें से कौन हो जाएगा, बताइएगा। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, बताइएगा। 7 का आंसर कौन हो जाएगा, 7 का याद रखिएगा, बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन है, बताइएगा। 8 का आंसर याद रखिएगा, कौन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यक्ति है जो रंपा विद्रोह कब हुआ, कमेंट में बताइएगा, ठीक है, रंपा विद्रोह से संबंधित है, बताइएगा। तो सिंपली आपके लिए क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था और रंपा विद्रोह से संबंधित इनमें से कौन है, 9 के आंसर बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो 10 के आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कौन की थी, करम शाह ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, करम शाह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने किया था, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। 11 के आंसर, तो 11 के आंसर की बात करें अगर मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, तुगलुगामा पद्धति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तुलुगामा पद्धति, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल में जैनपुर में स्वतंत्र सरखी राजवंश की स्थापना किसने किया था, बताइएगा। मध्यकाल में जैनपुर में स्वतंत्र सरखी राजवंश की स्थापना किसने किया था, 12 के आंसर बताइएगा। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलिक उफ सर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मलिक उल सर्क, ठीक है। अगला है अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुआ, बताइएगा। सावधान प्राप्त हुआ है, बताइएगा। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ, 13 के आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा जारबो संस्कृति से, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, जोरबो संस्कृति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, बताइएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो सबसे अधिक था, बताइएगा। 14 के आंसर कौन हो जाएगा, 14 के याद रखिएगा गुप्त के, ठीक है, याद रखिएगा गुप्त के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, बताइएगा। धमेक स्तूप कहाँ स्थापित है, बताइएगा। तो धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, 15 के आंसर बताइएगा। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सारनाथ में, कहाँ है, तो सारनाथ में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वो सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मामले से इनकार कर दिया, बताइएगा। या बोलिए मतलब इसका आंसर बताइएगा। वो सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, बताइएगा। खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। 16 के आंसर बताइएगा कौन होगा। 16 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अलाउद्दीन खिजली। अलाउद्दीन खिजली हो जाएगा। ये जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, बताइएगा। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, बताइएगा। 17 के आंसर बताइए कौन हो जाएगा। तो 17 के याद रखिएगा उत्तरी अल्टार्कटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी अल्टार्कटिक महासागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, बताइएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, इनमें से कौन हो जाएगा आंसर बताइएगा। 18 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन है, गिरिपद स्थिति का, गिरिपद स्थिति का, ठीक है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो कौन सा है जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। 19 का आंसर बताइएगा। 19 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निहारिका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी निहारिका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको है सूची 1 सूची 2, ठीक है। अन्य कूट को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए कूट का प्रयोग करते हैं और इसका सही उत्तर को खोजते हैं, इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो कौन सा मतलब कि प्रश्न है, 20 प्रश्न है, बताइएगा। तो 20 के आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, तो सिंपली पढ़ के आंसर दीजिएगा। 20 का कौन हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 बोल रहा है क्या, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 का बोल रहा है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 58 का बोल रहा है, याद रखिएगा संसद सचिवालय। और अनुच्छेद 239 बोल रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 20 के कौन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं था, बताइएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं था। 21 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों का शिकायत। नागरिकों का शिकायत ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है, बताइएगा। इसका 22 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो 22 का सिंपली पढ़ के आंसर दीजिएगा। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी में है ए बी डी। तो यहाँ पे ए बी और डी, ठीक है। यहाँ पे मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, तो ये तो सही है।
और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार, ये भी सही है। और अगला है भारत संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कूट में यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 23 नंबर। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है, बताइएगा। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन जो हुआ था वो किस विषय में है, बताइएगा। इसका आंसर 23 का। तो 23 किया देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद द्वारा पंचायती प्रावधान कानून का पारित किया गया, कब पारित किया गया, बताइएगा। भारत के संसद द्वारा पंचायती प्रावधान कानून का पारित किया गया, कब पारित किया गया, बताइएगा। 24 का आंसर। तो 24 किया था कि 1996 में यह पारित किया गया, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है व्यक्तिगत परियोज्य आय PDI एक डैश डैश है, बताइएगा ये क्या है, बताइएगा। व्यक्तिगत परियोज्य आय एक डैश डैश है, बताइएगा क्या है। 25 का आंसर, बताइएगा, याद रखिएगा। PDI व्यक्तिगत का भुगतान, गैर का भुगतान, ये है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि यह है, क्या है, बताइएगा इसका आंसर। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है तो क्योंकि यह है, तो क्या है, बताइएगा। 26 का आंसर, 26 का ऑप्शन नंबर सी अत्यंत वाष्पशील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब होता है, क्या होता है, बताइए। 27 का आंसर, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में परिवाहित होता है, ठीक है। वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में परिवाहित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद के रूप में परिवर्तन करते हैं, बताइए कितना परसेंट ग्रहण करते हैं और उसके खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं, बताइए। 28 का आंसर कौन हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 1%, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है। सिंपली बताइएगा 50 में से आपको कितना सही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे के कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, कूट की सहायता से इसको हम सही मतलब यहाँ पर आपको धातु दिया गया है, यहाँ पर संबंधित रोग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि आर्सेनिक जो है वो मतलब आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। तो कौन सा है प्रश्न देख लेते हैं। 29 का है, बताइएगा। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। 29 नंबर प्रश्न है, बताइएगा आंसर। तो आर्सेनिक से आपको क्या होगा, तो आर्सेनिक से आपको फेफड़े का कैंसर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद कैडमियम से क्या होगा, याद रखिएगा, हड्डियों कमजोर करता है ये, ठीक है, हड्डियों में कमजोरी। और उसके बाद हो जाएगा आपको कौन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये इससे क्या होता है, याद रखिएगा, श्वसन संबंधित समस्या होता है। बेरियम से क्या होता है, मास्तिक सूजन होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिक एल्कोहल के माध्यम होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, 30 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, एसिटिकरण कराती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। ग्रेफाइट में पत्तों एक दूसरे को मिलाकर रखा जाता है, बताइएगा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे को मिलाकर रखा जाता है, 31 का आंसर बताइएगा। 31 के हो जाएगा वंडर वाल्स बलों के द्वारा, ठीक है, वंडर वाल्स बलों द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित, इसमें शायद कटा हुआ है या नहीं, चलिए इसका आंसर बोलिएगा। तो शायद इसमें कटा भी हुआ होगा, चलिए देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा 32 का। तो बताइएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फाइड डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है,
किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी उपकाला ऊतक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा उपकाला ऊतक। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? बताइएगा। लाइसोजाइम होता है मनुष्य के लार के रूप में होता है, उपस्थित होता है। तो लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? बताइएगा 34 का आंसर। तो 34 क्या देखिएगा प्रतिजीवाणु ऊतक यानी कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? बताइएगा। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? बताइएगा 35 का आंसर। 35 का ऑप्शन नंबर बी यानी स्फीति दबाव पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा फूल एक अंश भाग है? बताइएगा। अंश भाग है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक अंश भाग है? बताइएगा। 36 का आंसर कौन हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर बी स्त्री केसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अंश भाग मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा? बताइएगा 37 का आंसर। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, ये एक विषैला पदार्थ है, मतलब पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यंत ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 38 नंबर है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। 38 का आंसर कौन हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर बी हिस्टीमैन हिस्टेमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्रक काला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? बताइएगा। केंद्रक काला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? बताइएगा। 39 का आंसर कौन होगा? 39 के हो जाएगा अंतर्द्रव्य जलिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा अंतर्द्रव्य जलिका। ठीक है, अगला है लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? 40 का आंसर बताइएगा। 40 की याद रखिएगा संवहनीय ऊतक। ठीक है, संवहनीय ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किस निर्दिष्ट करता है? बताइएगा। बताइएगा खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? बताइएगा। 41 का कौन सा आंसर होगा? 41 का सी हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? बताइएगा। 42 का आंसर कौन होगा? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? 42 का आंसर देगा। 42 की याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए तारापोर्ट समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? बताइएगा। इसका विद्वान कौन है भूगोल को मानव में? तो भूगोल को मानव में परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? 43 का आंसर देगा। 43 का सी H.H. बेरोज हो जाएगा। ठीक है, H.H. बेरोज। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा परिस्थितिक उष्म स्थल माना जाता है? बताइएगा। उष्म स्थल कौन सा इसमें माना जाता है? तो 44 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नीचे आंसर दिया गया है, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, 44 के बाद 45 को चलते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वही पे मिलता है, मतलब टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। तो यहाँ पे सब मतलब कि यहाँ जीव विज्ञान से भी है और अर्थशास्त्र भी, सारा मतलब सारे यहाँ आपको ये क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए बताइएगा विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 45 का आंसर। तो 45 का भी हो जाएगा, यानी 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ है? बताइएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ है? बताइएगा। 46 का आंसर। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कच्छ में। कहाँ है? तो कच्छ में है। ठीक है, निम्नलिखित में किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान है वो मन नहीं जीभ है, सॉरी जीभ नहीं मन है? बताइएगा। 47 का आंसर किसने कहा था? बताइएगा 47 का। तो 47 क्या देखिएगा? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? बताइएगा।
द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? बताइएगा 48 का आंसर। याद रखिए 48 का बी हो जाएगा श्रीपाद अमृत डोंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताइएगा ये जो जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? बताइएगा 49 का आंसर। 49 का ऑप्शन नंबर डी यानी नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, कहा था नागालैंड में। ठीक है, अगला है 50 नंबर HDPE का पूरा नाम क्या है? बताइएगा फुल फॉर्म क्या है? HDPE का जो फुल फॉर्म है क्या है बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा हाई डेंसिटी फाइटुलेंस, यही ना होगा। तो सिंपली इंग्लिश उतना हमको भी नहीं आता है, तो सिंपली ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्मरणीय तथ्य यानी महत्वपूर्ण है, जो मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो बताइएगा मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? याद रखिएगा नर्मदा घाटी से। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से? तो मेरठ मेहरगढ़ से। ठीक है, याद रखिएगा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं तो कहाँ? तो दैमावाद। ठीक है, दैमावाद के। ठीक है, अगला है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से? तो बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? याद रखिए बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जूते हुए ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो जितना बड़ा स्टार हुआ स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला यानी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? याद कालीबंगा से। ठीक है, अगला है अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? याद रखिए कालीबंगा एवं लोथल से, दोनों से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा युग्म समाधि का प्रमाण मिला। बताइएगा युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ मिला? याद रखिए कालीबंगा और लोथल दोनों से मिला है। ठीक है, तो सिंपली ये जो स्मरणीय तथ्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब हालांकि सारा महत्वपूर्ण है लेकिन ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंपली यहाँ पे सेट समाप्त हो गया। अगला सेट मतलब कि सेट 2 है तो अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।